अगर आप 2026 में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मैं ऐसी टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनके फॉर्म अगस्त और सितंबर के महीने में भरे जा रहे हैं और इंडिया में किसी भी स्टेट से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई या बीएससी किया हुआ है किसी भी ब्रांच से और या फिर आप लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं सभी वैकेंसीज के बारे में, पोस्ट की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फॉर्म की फीस, ऑफिशियल वेबसाइट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और इनके ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन 7500 वैकेंसीज में से कोई ना कोई वैकेंसी आपको अपनी मंजिल तक जरूर लेकर के जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली जो वैकेंसी हमारे सामने है वो है आरएसएसबी जेईएन की, राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की। लेकिन आप इंडिया में किसी भी स्टेट से इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है। 874 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से सिविल इंजीनियरिंग की 842 और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 32 पोस्ट हैं। बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो जैसे मैंने बताया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जिसकी फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर और एमबीसी के लिए 600 रुपये और अदर कैटेगरीज के लिए 400 रुपये रहेगी। एज लिमिट 18 से 40 होगी। बेसिक पे आपके पास में लेवल 10 के अनुसार 29,100 से 1,04,400 रुपये होगी। जॉब की लोकेशन भाई आपकी राजस्थान रहने वाली है। बीटेक, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मॉडरेट एग्जाम लेवल रहता है, बहुत कोई टफ नहीं है। अदर स्टेट अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल के तौर पर ही उनको एप्लीकेबल माना जाएगा। बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज कौन कौन सी है, तो आप इस वीडियो को रोक करके पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और पीएचईडी में कितनी वैकेंसीज डिग्री की हैं, कितनी वैकेंसीज डिप्लोमा की हैं, उसे आप देख सकते हैं अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। टोटल मिलाकर के 874 वैकेंसीज पूरी तरीके से जूनियर इंजीनियर की हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो पहले तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके 16 अगस्त 2026 से लेकर के 14 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। टेंटेटिव एग्जाम डेट लगभग फरवरी से मार्च तक हो सकती है 2027 के अंदर। अब क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, देखो इसमें एक ही एग्जाम होता है जो कि 120 नंबर का रहेगा, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। कोई इंटरव्यू नहीं होता इस एग्जाम के अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनल डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, एक पेपर देना है और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब इस एक पेपर में क्या क्या आएगा, तो 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर बनेगा और यह आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म में या टैबलेट बेस्ड फॉर्म में या ओएमआर शीट पर भी करवाया जाता है। अधिकांश चांसेस है ओएमआर शीट पर करवाने के। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% रहने वाले हैं। दूसरी वैकेंसी बहुत 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 ज्यादा खास और पॉपुलर है, यह है आईओसीएल की वैकेंसी, जहां पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं। इस जगह पर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सीएस और आईटी सभी ब्रांच इस जगह पर एलिजिबल है। मतलब इन सभी ब्रांचेस के लिए कोई ना कोई वैकेंसी इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में यहां पे देखने को मिलेगी। टोटल 470 पोस्ट है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com है। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 26 है। इसके अलावा और भी कुछ इसमें क्राइटेरिया है जो कि आपके स्टैंडर्ड एज लिमिट को और ज्यादा बढ़ावा देती है। बात करेंगे भाई सैलरी की, तो इस जगह पर मेनली अगर मैं बात करूं डिग्री और डिप्लोमा के लिए, तो ये जो सैलरी आपको दिखाई दे रही है 18.4 लाख पर एनम से सीटीसी आपके पास, ये डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए है। और अगर डिप्लोमा के थ्रू आप अप्लाई करोगे तो 11.1 लाख पर एनम, लगभग 1 लाख तक की सैलरी आपको डिग्री वालों को और लगभग डिप्लोमा वालों को 1.5 लाख तक की सैलरी आपको डिग्री वालों को मिलेगी। बात कर लेते हैं भाई टोटल कितनी पोस्ट हैं, तो जब आप इसके देखो, अगर आपको किसी भी वैकेंसी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ही इसी चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में समझा रखा है, बता रखा है। बात कर लेते हैं सर, ग्रेड ए की 411 पोस्ट हैं, ग्रेड एओ की 9 पोस्ट हैं, ग्रेड ईओ की 50 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर के 470 पोस्ट देखने को मिलेंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट सुनो, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे भाई 14/8/2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये 3/9/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड कब आएंगे ये भी बता दिया गया है कि 15 सितंबर 2026 को एडमिट कार्ड आएंगे और सीबीटी 2 कब करवा लिया जाएगा, 29 सितंबर 2026 को। फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट,
इसके अलावा एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, सब बता दिया। बात कर लेते हैं फीस की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए प्लस एप्लीकेबल जीएसटी आपको देना पड़ेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं है, जीरो फीस है। बात कर लेते हैं सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ इस तरीके से होगा, पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा जो कि जिसका 85% वेटेज कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा फिर इसके बाद जीडी एंड जीटी होगा आपके पास, जिसका 5% हिस्सा कंसीडर होगा, और फिर पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई होगा 10%। ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी मैं बता रहा हूं जिसमें इंटरव्यू है, और आपके मिनिमम मार्क्स आपको बता रखे हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितने अचीव करने होंगे। लेकिन अब आपका एकदम कंप्लीट एग्जाम पैटर्न क्या है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही पोस्ट के लिए जब एप्लीकेबल करोगे अपने अपने अकॉर्डिंग, तो आपको सेम एग्जाम पैटर्न मिलेगा, जहां पर हम देखेंगे आपके पास टोटल मिलाकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ये 20 नंबर का है आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग 15 नंबर का, और वर्बल एबिलिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 15 नंबर की। 60 मिनट का टाइम मिलेगा इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। और यहां पर अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा जिस भी आप डोमेन से हैं उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 90 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। आगे आपको बताया गया है कि भाई इस जगह पर स्क्रैप की भी कंडीशन आपको दी गई, इनको पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 की होगी, और इस जगह पर सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब पहले आपको सेक्शन ए फॉलो करना होगा, फिर सेक्शन बी फॉलो करना होगा, यहां पे लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये सबसे हॉट वैकेंसी है इस साल की, और इसका नाम है आरआरबी जेई। और अगर आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, इवन बीएससी भी की है, अगर आपने बीएससी की है, क्योंकि अभी इसमें और पोस्ट ऐड हो चुकी हैं, तो आपने अगर बीएससी की है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 4029 पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, और इसके अलावा बीएससी। जैसा मैंने आपको बताया हर एक स्टूडेंट के लिए यहां पर वैकेंसीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सर कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो 14/8/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि 14 अगस्त से, और 13 सितंबर 2026 तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। 18 से लेकर के 33 साल इसकी एज लिमिट है। लेवल 6 के अनुसार बेसिक पे 35,400, आपके अकाउंट में लगभग 60 से 65,000 रुपए पहुंचेंगे। 500 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की एग्जाम फीस है, और 250 रुपए अदर की। ध्यान रखिएगा इनमें से कुछ फीस आपको वापस भी मिल जाती है अगर आप सीवीटी 1 एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं तो। ठीक है, जैसे कि जनरल जिनकी फीस 500 रुपए उनको 400 रुपए वापस मिलते हैं, जिनकी फीस 250 उनको पूरे पैसे वापस मिलते हैं। ये आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है, इवन फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात कर लेते हैं सर इसके कितने जोन में एग्जाम होता है। तो टोटल मिलाकर के 21 जोन है रेलवे के, और 21 जोन के अंदर आपका अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। आप अपने घर के पास कौन सा पास पड़ेगा सिटी, या कौन सा जोन पास पड़ेगा, आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी आई जोन में, उनके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। इसका कंप्लीट फॉर्म फिलिंग और कंप्लीट कौन सा जोन आपको भरना चाहिए, इसका वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर की। भाई देखो पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा, फिर सीबीटी 2 एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, यानी कि इस जगह पर 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहला जो आपके पास में सीबीटी 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सीबीटी 2 आपका मेरिट बनेगी इसके आधार पर, फिर डीवी और फिर मेडिकल एग्जाम। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर जो कब सीबीटी 1 एग्जाम है उसमें क्या आता है, तो वो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल रहेगा, जहां पर मैथ 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का पेपर बनता है, 100 मार्क्स का। हिंदी, इंग्लिश और जो भी अदर लैंग्वेज आपने चूज की होगी उसमें ये पेपर देखने को मिलता है। 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो सीबीटी 2 एग्जाम में आपके पास 50 नंबर का नॉन टेक्निकल और 100 नंबर का टेक होगा। अब इस नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस अब 15 नंबर की है जैसी वहां पर थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस जगह पर 15 नंबर के हो गए, बेसिक कंप्यूटर आपके पास 10 नंबर का है, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन आपके पास 10 नंबर का, और टेक्निकल में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जिस भी आप ब्रांच से हैं उसके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इस तरीके से 150 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ चुके हैं तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टैग भी आ रहा है अब इसके अंदर, और वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउड है। नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह ही 1/3 रहने वाली है। चलिए सर नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही हॉट वैकेंसी जो कि स्पेशली जैसे राजस्थान में इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए अलग वैकेंसीज आई हैं,
और सिविल वाले स्टूडेंट के लिए अलग, लेकिन दोनों में ही कुछ कुछ वैकेंसी सिविल और इलेक्ट्रिकल की हैं या मैकेनिकल की भी है। चलिए देखते हैं एक बार। RVUNL के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट आई है 869, और ब्रांच सारी ब्रांचेस में एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 कोर ब्रांच। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सर। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 5 अगस्त से शुरू हुए थे और 25 अगस्त 2026 तक भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद ये वीडियो उस टाइम तक, लास्ट दिन तक उम्मीद करता हूं कि आपको मिल जाए, 25 तारीख से पहले पहले। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, एज लिमिट 21 से 40 साल है, बेसिक पे 33,800 से लेकर के आपको मिलेगा पर मंथ तक, लेकिन ये 2 साल तक रहता है, उसके बाद में आपकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। लेवल 10 का पे आपको मिलता है। एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, ऑफिशियल वेबसाइट इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर राजस्थान की जो बेसिक वेबसाइट्स हैं, जैसे राजस्थान की कोई भी आपके पास में जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या यूट्यूब पर, या फिर आप लोग गूगल पे जाके डायरेक्ट लिखेंगे RVUNL JEE रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या? यस, अगर आप देखो, इस सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फाइनल ईयर बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो सर क्या फाइनल ईयर बच्चे अगर एलिजिबल हैं इस जगह पर, तो क्या हम फॉर्म को भरते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वो सारे के सारे रिजल्ट के डेटा आपको दिखाने होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब इसके आगे बात कर लेते हैं सर। देखो, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता रखी है, कौन कौन सी लिस्ट आपके पास में है। राजस्थान, पूरा पेपर सिर्फ राजस्थान में होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो इसको। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीनगर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। आपके पास फीस की बात कर लेता हूं। 1,000 रुपए फीस है आपके पास में, किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी सारी कैटेगरी के लिए 500 रुपए है, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया 21 से 40 है। बाकी आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको एज लिमिट में क्या क्या रियायत दी गई है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। इसको आप रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो मेनली ये CBT एग्जाम है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपके पास में कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो, पूरा पेपर आपके पास में 2 घंटे का होगा, ये बता रखा है। और इसमें आपके पास जो पहला पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए आपके पास जिसका वेटेज 60% होगा, और 60% में इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट है वो आपके आने वाले हैं। डिग्री में जो आपने किया था, अच्छा, इसके अंदर डिग्री वाले स्टूडेंट भी अप्लीकेबल हैं, या फिर आपने अगर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा डिग्री किया, जैसे कि 3 साल का डिप्लोमा फिर 3 साल में डिग्री करी, तो वो भी स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। लेकिन डिग्री आपके लिए, डिग्री मेन है, वो लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। फिर पहला जो पार्ट है वो टेक्निकल का है, जिसका 60% हिस्सा आपके पास में टेक्निकल का रहेगा। बी पार्ट जो है उसका 40% वेटेज होगा पूरे एग्जाम के एग्जाम पैटर्न में, जहां पर आपके पास रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, इसके अलावा आपको हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको ये बता रखा है भाई इनका सिलेबस क्या है, जैसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के बारे में बात की गई है, आपको पूरा सिलेबस दे दिया। मैथमेटिक्स में आपको बताया गया है क्लास 12th लेवल का होगा आपके पास। जनरल नॉलेज के बारे में आपको पूरी सारी चीजें बता रखी हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपको बता रखी है, दोनों 10th लेवल की होंगी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है बनेगा। ये बता रखा है आप लोगों को कि इस जगह पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इस कटिंग को निकाला है। और साथ में बताया गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जनरली 1/4 की 1/3 की देखने को मिल रही होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल से निकाला है तो यहाँ पे ऐसा ही मेंशन था, इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अगली वैकेंसी आपके पास में, और उसका नाम है MP सब इंजीनियर की वैकेंसी। भाई आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली ये सिविल ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं आपसे बात करूं तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मेनली ये वैकेंसी है, और भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल की है। इसमें सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा इसमें हमने लिखा नहीं है सिविल, तो सबसे ज्यादा भाई जो वैकेंसी है इसको हटा ही देते हैं हम। और इसमें मेन जो वैकेंसी है भाई वो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। मेन आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है ये, ठीक है। तो अब इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी में देखो, सबसे पहली बात तो आपके फॉर्म फिलिंग कब से शुरू है, इसकी पूरी डिटेल्स में और अच्छे से देता हूं आपको, और इसके बारे में भी सब कुछ आ चुका है। पहली बात तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे आप, www.esb.mp.gov.in। बेसिक पे आपको 32,800 से 1,03,600 रुपए लेवल 8 के अनुसार मिलने वाला है। 18 से 40 इसकी एज लिमिट रहेगी। 18 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक खास बात बताता हूं भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। आपका फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 18 अगस्त से। कब तक भरे जाएंगे? 1 सितंबर तक भरे जाएंगे।
आपको यह भी बता दिया कि भाई अगर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस है, और साथ में सीधी भर्ती वाले लोगों के लिए जो आपके पास में बैकलॉग के लिए कोई आपके पास फीस नहीं है। नीचे यह भी दिया हुआ है कि एग्जाम जो होगा वो 6 अक्टूबर 2026 को ले लिया जाएगा, जो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका पहुंचने का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम, और एग्जाम का टाइम 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है भाई, ठीक है। और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। क्या सर एग्जाम पैटर्न है, तो इसके भी पार्ट 2 होंगे। पहले पार्ट में आपके पास जनरल साइंस, जनरल हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा तर्क शक्ति, कंप्यूटर ज्ञान, आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और उसके बाद में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पार्ट बी में रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इस तरीके से 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, पूरी तरीके से सीबीटी बेस्ड होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। भाई ये टोटल आपकी 5 वैकेंसीज थी, जिनकी मैंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको कौन सी वैकेंसी, और इन सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैंने शुरू में ही बोला था टोटल वैकेंसी आप काउंट करेंगे 7000 से ऊपर और 7500 के बीच में वैकेंसीज होंगी। सारे फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं, जाकर के फॉर्म भर दीजिए। कोई भी स्टेट से, किसी भी स्टेट में आप सारी वैकेंसी के ऊपर कोई भी स्टेट से फॉर्म भरे जा सकते हैं। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कूपन कोड DP700 अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।